हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट पॉइंट में। इस चैनल के थ्रू हम आपको अलग अलग एग्ज़ाम्स से जुड़ी सभी ज़रूरी जानकारी और कॉलेज अपडेट्स से रूबरू कराएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। आज का हमारा यह वीडियो NIRF की कॉलेज रैंकिंग से रिलेटेड है। तो इससे पहले हम अलग अलग कॉलेजेस की रैंकिंग की ओर बढ़ें, मैं आपको NIRF का एक शॉर्ट इंट्रो देना चाहूँगा। तो दोस्तों, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क या NIRF इंडियन गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट द्वारा अडॉप्ट की गई एक ऐसी मेथडोलॉजी है जो कि इंडिया के हायर एजुकेशन से जुड़ी इंस्टीट्यूशंस को रैंकिंग अलॉट करती है। इस रैंकिंग पर्पस के लिए यह फ्रेमवर्क 5 अलग अलग पैरामीटर्स को कंसिडर करता है। इनमें से पहला पैरामीटर टीचिंग, लर्निंग और रिसोर्सेज से रिलेटेड होता है। वहीं दूसरे पैरामीटर के लिए कॉलेजेस की रिसर्च और प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस को कंसिडर किया जाता है। इसके अलावा ग्रेजुएशन आउटकम्स और आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी, जिसमें कि मेनली दूसरे स्टेट्स और कंट्रीज़ के बच्चों का परसेंटेज और कुछ ऐसे ही ज़रूरी पॉइंट्स को ध्यान में रखा जाता है। और आखिरी पैरामीटर पीयर परसेप्शन का होता है। तो दोस्तों, यह हुआ NIRF का एक शॉर्ट इंट्रो। अब हम बढ़ते हैं 2020 में आए इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लेटेस्ट NIRF रैंकिंग की ओर। और जैसा कि एक्सपेक्टेड था, शुरुआती नामों में IITs का बोलबाला लाजमी था और अब की बार इस लिस्ट को टॉप किया है IIT मद्रास ने। इस वीडियो में हम मेनली यूपी के कॉलेजेस को फोकस करेंगे, पर बाकी की ओवरऑल डिटेल रैंकिंग्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा लिंक यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, यूपी के कॉलेजेस की बात करें तो IIT कानपुर टॉप पर है, जो कि 82.18 के NIRF स्कोर के साथ 2020 में चौथे NIRF रैंक पर रहा। वहीं IIT BHU यूपी के दूसरे सबसे बड़े कॉलेज के तौर पर देखा गया और इस साल इसकी NIRF रैंकिंग में कोई बदलाव नहीं दिखा और यह IIT 11वें पोजीशन पर बरकरार है। हमारे इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर नोएडा की MIT यूनिवर्सिटी है, जिसको NIRF की 32वीं रैंक अलॉट की गई, जो कि पिछले साल के कंपैरिजन में 3 रैंक की उछाल के बाद हासिल की गई रैंक है। और चौथे नंबर पर अक्सर लाइमलाइट में रहने वाली यूपी की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है। 2018 के बाद 2019 की रैंकिंग में गिरावट के बाद इस साल AMU को एक रैंक की उछाल के साथ NIRF की 39वीं रैंक प्राप्त हुई। 5वें नंबर पर इस लिस्ट में इलाहाबाद की NIT मोतीलाल नेहरू है। इस NIT ने NIRF स्कोर 48.24 के साथ अब की बार 48वीं रैंक हासिल की। इस काउंटडाउन में 6th पोजीशन पर नोएडा की JP इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। इस इंस्टीट्यूट की रैंकिंग में पिछले साल के कंपैरिजन में 16 रैंकों की गिरावट आई और इस वजह से अब की बार यूपी का यह इंस्टीट्यूट NIRF रैंकिंग में 96th पोजीशन पर रहा। हमारे इस एनालिसिस में नंबर 7 पर आगरा की दयाल बाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है। 2019 के कंपैरिजन में अब की बार इस इंस्टीट्यूट की NIRF स्कोर में कोई खास बदलाव नहीं दिखा और इसकी NIRF रैंकिंग 102 की रही। इसके जस्ट बाद 103 की NIRF रैंकिंग के साथ प्रयागराज का IIIT इलाहाबाद है, जो कि यूपी के इंजीनियरिंग कॉलेजेस की लिस्ट में हमारे एनालिसिस में 8वें पोजीशन पर है। अब की बार टॉप 200 में नई जगह पाने वाली अमेठी की राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी हमारे इस लिस्ट में 9वें नंबर पर है और इस बार यह इंस्टीट्यूट सभी को चौंकाते हुए NIRF की 134th पोजीशन पर आई। 10वें नंबर पर है हारकोट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी, जो कि आमतौर पर HBTU नाम से जाना जाता है। कानपुर की इस यूनिवर्सिटी को NIRF की लेटेस्ट रैंकिंग में 166 पोजीशन अलॉट हुई। हमारे इस NIRF रैंकिंग में टॉप 200 कॉलेजेस की रेंज में आने वाला यूपी का आखिरी कॉलेज गोरखपुर का मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी है, जो कि 31.60 के NIRF स्कोर के साथ 183वें स्थान पर रहा। तो दोस्तों, ये हुई
टॉप 200 में आने वाले यूपी के 11 बड़े कॉलेजेस की NIRF रैंकिंग। इसके अलावा NIRF की रैंकिंग लिस्ट में 201 से 250 की रेंज में AKTU के टॉप प्राइवेट कॉलेजेस ने अपनी जगह बनाई। इन कॉलेजेस में गाजियाबाद का काइट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, गौतम बुद्ध नगर का JSS एकेडमी ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, ग्रेटर नोएडा का गलगोटियास कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी और गाजियाबाद के ABES इंजीनियरिंग कॉलेज के साथ नोएडा में स्थित नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जैसे कॉलेजेस शामिल हैं। इस उपलब्धि को देखते हुए AKTU के प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर विनीत कंसल ने ट्वीट कर इन कॉलेजेस को बधाई भी दी। हाँ तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया। ऐसे ही यूज़फुल और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज़ बताना ना भूलें। चैनल से जुड़े ज़रूरी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ एंड गुड बाय।